जो प्रार्थना आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है। तो आप अपनी आंखें बंद करके एक बार दिल से बोल रहे हैं थैंक यू, मुंह से नहीं बोलना है। कर लिया दोस्तों? ये थैंक यू इतना पावरफुल है। आपको आप टेबल पे बैठे हैं, कोई बंदा पानी ला करके दे, आप प्यासे हैं, आपको एक गिलास पानी ला करके दिया उसने, आप उसको मुस्कुरा के बोलो थैंक यू, वो आपसे पूछेगा और चाहिए। ऐसा होता है नहीं होता है? यस। कितना पावरफुल है। आपको बिना मांगे दूसरा ग्लास मिलेगा। ऊपर वाले को आप लोग थैंक यू बोलना शुरू कर दो बिना मांगे। सही बात है। चीजें बहुत जीवन में आएगी आपको। और मेरे ग्रेट अप्लाई मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हम लोग बजाएं। आपने ये अप्लाई उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, उन्होंने भी आपको बिजनेस चलाया। दोस्तों इस बिजनेस में हम लोग आए हैं किस चीज के लिए? स्वास्थ्य, धन, खुशियाँ। यहाँ पे 3 चीजें, स्वास्थ्य में, धन भी है और क्या है? समृद्धि। आप किस चीज के लिए बिजनेस में हैं? समृद्धि चाहिए। तीनों DHL वाले हमेशा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। समृद्धि चाहिए। कोई एक नहीं चीज़, तीनों जाए कहाँ बचे। समृद्धि में सब कुछ है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, तो स्वास्थ्य, धन और समृद्धि तीनों बहुत अलग अलग चीजें। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो यहाँ पे सारे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट बेचने के रहते हैं, जोरदार तालियां दीजिए। इसको कंज्यूम कीजिए, स्वास्थ्य मिलता है। आपको धन चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम पे काम कीजिए, धन भी आता है। लेकिन समृद्धि क्या है? समृद्धि तब आती है जब धन के लिए सोचते नहीं है और बिना सोचे आए जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? समृद्धि बोलते हैं। पैसे के लिए काम करके कभी समृद्धि नहीं आती। दुनिया में जितने लोगों ने समृद्धि पाई है ना, पैसे के लिए काम करके समृद्धि नहीं पाई है। समृद्धि पाने के लिए कुछ अलग करना हो। आप लोग क्या पाना चाहते हैं रिएक्शन में? सिर्फ स्वास्थ्य, सिर्फ धन या सिर्फ समृद्धि? क्योंकि समृद्धि में क्या है? 3 होल है, सब इंक्लूड है। तो समृद्धि पाने का जो मंत्र है, सिर्फ रिएक्शन नहीं, दुनिया के जिस फील्ड में हो, जिस काम में हो, उस काम में सेवा, साधना, समर्पण, ये 3 चीजें अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप जिस काम को कीजिएगा उस काम में समृद्धि आएगी। चाहे दुनिया कोई भी काम हो। क्या कुछ लोगों की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं? शुरुआत में 2 बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा जी, धीरूभाई अंबानी जी। इन लोगों ने क्या किया है? एक भारत, मैं कहूँगा ऐसे बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि भारत में बहुत बार लोग बिजनेसमैन को गाली देते हैं, पहले उनको पैसा बनाता है। लेकिन ये लोग सोसाइटी के लिए, अभी कोरोना आया था, इन दोनों घरानों ने क्या किया था? पैसा उन्हें पहुंचाना दी थी लोगों की मदद करने के लिए। एक बिजनेसमैन बड़ा कब बनता है? इनके लाइफ में समृद्धि है कि नहीं है? लेकिन ये समृद्धि क्यों आती है इनके लाइफ में? क्योंकि ये लोगों की सेवा करते हैं, इनके प्रोडक्ट के थ्रू।
से कुछ साल पहले 2G का जमाना था, याद है? जी 2G के जमाना में 2G डेटा बढ़वाने के लिए महीने में 7,000 रुपए खर्च होते थे। जी टाटा कोटक जैसी कई सारी कंपनियां थी उस समय प्रोवाइडर थे। 2G डेटा 700-800 रुपये खर्च करके हम लोग लेते थे। और वीडियो तो भूल जाइए, फोटो भी कैसे आता था उसमें, गोल गोल घूमने के गोल बाद गोल घूमने के बाद आता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी के बेटे ने क्या किया, इन्होंने 4G लॉन्च किया और 4G लॉन्च किया 2G से कहीं सस्ते। आज भी आपको कितने में मिलता है महीने भर का 4G? सही बात लगभग 300 रुपए में। बहुत लोग गाली देते हैं कि यार ये दाम बढ़ा रहा है, दिमाग लगाओ यार। 2G तुम 700 में लेते थे, अभी 4G कितने में ले रहे हो? 300 रुपये। ये बंदा सेवा नहीं करना तो क्या कर रहा है? सेवा करके जीवन में समृद्धि आती है, पैसे के लिए हमें भागना नहीं पड़ता है। देन यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी है, एक खिलाड़ी अपने जीवन में क्या करता है दोस्त? साधना और समर्पण। देश के लिए कर एक आम क्रिकेट खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला लड़का जो है ना, ढेर सारे बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जो क्रिकेट इसलिए खेलते हैं कि खिलाड़ी कोटा में मुझे नौकरी लग जाए। बहुत सारे बच्चे इसलिए क्रिकेट खेलते हैं। और ये बंदे की समर्पण साधना ऐसी थी कि लगी हुई नौकरी को क्या किया इसने? ठीक करके छोड़ दिया। इसकी साधना थी मुझे क्या करना है? क्रिकेट खेलना है। आज इनके लाइफ में समृद्धि है या नहीं है? तो एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि सेवा, साधना, समर्पण। डिटेल में बताऊं तो लंबा समय लगेगा, शॉर्ट में चल रहा है, समझ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग दुनिया में आप सफल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा ये 3 चीजें आपको उनके जीवन में नजर आए। तो वो सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, चाहे वो दुनिया के जिस फील्ड में। देन ये सेवा, साधना, समर्पण आप कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से खाली नहीं पहुंचाएगा। आपके काम को बस बिंदास तरीके से आपको करते जाना है। सामने वाला क्या सोच रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें मजा लेते रहो। सेवा, साधना, समर्पण, इसको पहचानते हैं आप लोग? कहाँ से जर्नी शुरू हुई? आज ये बंदा कहाँ पर? इस बंदे का इंस्टा अकाउंट फॉलो करके देख लीजिए, क्या लाइफ स्टाइल है बंदे। एक रोड पे चाय बेचने वाला बंदा आज कहाँ पे खड़ा है? इसके पीछे दोस्त एक ही मंत्र काम कर रहा है, आपकी सेवा, साधना और समर्पण से जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा उतनी बड़ी समृद्धि आपके जीवन में आती है। ये मंत्र आपके याद, जितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका हमको हमारी कंपनी देती है। एक जोरदार ताली के लिए विजनरी पर्सनालिटी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज जीवन में समृद्धि कैसे आएगी, उन पावर्स को हम लोग आप बाहर कितना भी काम कर लीजिए, नेटवर्क कैसे बहुत अच्छा बनाना है ये आपको भरत जी बहुत अच्छा सिखाएंगे, उससे अच्छा मैं नहीं सिखा सकता। या भी सर्वा से सिखाते गए हैं, फिर हमारे छोटे बड़े धमाका भी आने वाले हैं, बहुत जबरदस्त टिप्स आपको देने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ जिनके ऊपर शायद आपका ध्यान हो जाता है, आपको जानना चाहिए कि वो कौन सी इनविजिबल पावर्स है कि जीवन में समृद्धि लाती है। दोस्तों ये इतना बड़ा जो विशाल ब्रह्मांड है ये कुछ नियमों में चलता है, ऐसा है नहीं? ये सब कुछ कितनी सटीक तरीके से चल रहा है। ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है क्योंकि वो नियमों से बना और इसलिए क्योंकि क्या है सब कुछ एकदम सटीक चल रहा है। हमने जब से जन्म लिया है और हमारे जन्म होने के लाखों
गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन हम लोग जगे और बोले कि आज सूरज पूरब में नहीं आया? एक नियम है जो एक समान काम कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड चलता ही जा रहा है। और जो प्रकृति के नियम होते हैं वो पूरी दुनिया में एक समान काम करते हैं, हर व्यक्ति के एक समान काम करते हैं। प्रकृति की एक ताकत है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जानते हैं सर लोग? यस। एक अच्छा आदमी इस बिल्डिंग के छत पे चढ़ के कूद जाए तो कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। हाँ। वो अच्छा आदमी है भाई, फिर भी नीचे जाएगा। अच्छा, एक बुरा आदमी ऊपर चढ़ के कूद गया, वो कहाँ जाएगा? वो भी नीचे। अच्छा भी नीचे, बुरा भी नीचे। एक पतला आदमी मेरे जैसा आदमी चढ़ के कूदा, कहाँ जाएगा? तो भी नीचे। एक थोड़ा चौला आदमी कूदे, वो कहाँ जाएगा? वो भी नीचे। गोरा भी नीचे, काला भी नीचे। हाँ सर। छोटा भी नीचे, लंबा भी नीचे, सब। क्योंकि वहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण। वहाँ पे प्रकृति की पावर काम कर रही है, प्रकृति का सिद्धांत काम कर रहा है। प्रकृति का नियम कहीं भी भेदभाव नहीं करती। दुनिया ऐसे ही कुछ नियमों में चल रही है, उस नियमों में कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। हमको देखना ही है कि क्या हम उन नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उन पावर्स में सबसे पहली जो पावर आती है इस पावर ऑफ क्लैरिटी। ये बहुत बड़ी पावर है। दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई है उनमें एक चीज कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? कि वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आप लोग लखनऊ आए हो तो लखनऊ आने के लिए आपको से कितने लोगों ने टिकट कटाई होगी, ट्रेन की, फ्लाइट की, या जैसे भी आप आए? टिकट कटाने जब आप गए तो आपने क्या बोला कि मुझे वहां की टिकट दे दो जहां पे मुलायम सिंह रहते थे, ऐसा बोला था आपने क्या? या जहां मायावती जी रहती थी, ऐसा बोला था आपने? नहीं। आपने क्या बोला था? लखनऊ। एकदम क्लियर कट, कहाँ की टिकट चाहिए? लखनऊ का। लखनऊ की टिकट चाहिए। अगर ये क्लियरिटी नहीं होती तो लखनऊ की टिकट मिलती क्या? नहीं। नहीं। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी आपके पास आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बहुत शानदार मूवी है और इस मूवी ये तो अंग्रेजी में है, हिंदी मूवी ये देखिए आप लोग। पावर ऑफ क्लैरिटी का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है। और ये दो कहानियां बहुत जबरदस्त रूप से मैच होती हैं। इनकी कहानी और इनकी कहानी दोनों मिल आप दोनों मूवी देख जाइएगा एकदम सेम टू सेम। इन दोनों कहानियों में खास चीज क्या है कि ये जो बच्चे आपके बीच में देख रहे हैं, बच्चे छोटे हैं लेकिन एकदम क्लियरिटी है इनको लेकर के कहाँ पे जाना है। बचपन से क्लियर कि बच्चों को मुझे फ्यूचर कैसे क्रिएट करना है। क्लियरिटी की ये पावर होती है दोस्तों। लेकिन आम आदमी के साथ दिक्कत क्या है? आम आदमी भगवान से मांगने में भी क्लियर नहीं है। हम भगवान से मांगते भी सीधा नहीं। एक लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरी माँ को खूब बढ़िया करवा दीजिए, उसको शादी करने की इच्छा है। तो क्या मांग रही है भगवान से? अच्छा। हे भगवान मुझे मेरी माँ को बहुत अच्छा दामाद दीजिए। वो भगवान से रोज प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरी माँ को बहुत अच्छा दामाद दीजिए। वो दो बहन थे। अच्छा गड़बड़ा गया। उसकी छोटी बहन एक बहुत अच्छे डॉक्टर का लड़का मिल गया, शादी करेगा। उसकी माँ का दामाद हुआ नहीं है, पूरा हुआ। भगवान तो सुन रहा था लेकिन इसके मांगने में क्लियरिटी नहीं थी। दोस्तों सबसे पहली चीज है क्लियरिटी चाहिए। हम बीएचएम में आए हैं, चलिए बात समझ आ रही है? यस सर। दूसरी जो पावर है दैट इज पावर ऑफ इंटेंशन। इरादा क्या है?
किसी काम को आप कर रहे हैं, इस काम को कर, लोग बोलते हैं कि कर्म का फल मिलता है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें सुधारना चाहूंगा दोस्त, फल कर्म का नहीं मिलता है, फल इंटेंशन का मिलता है। आपका उस काम को करने में इंटेंशन क्या है? यहां पे दो लोग दिख रहे हैं आपको, एक फौजी है, एक आतंकवादी है। दोनों की गोली चलेगी तो सामने कोई मरेगा नहीं मरेगा? कर्म दोनों के कैसे हैं? गोली चलेगी, सामने वाले की जान जाएगी। कर्म एक है, लेकिन फल मिलेगा बता है किसी का, क्योंकि दोनों की इंटेंशन अलग है। एक बुरा काम करने के लिए मारा है, एक शांति के लिए मारा है। फल कहां से आएगा? इंटेंशन क्या है? आप रिएक्शन करते हो ना, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में निकल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, किस इंटेंशन से मिल रहे हो? सामने वाले को बस देख लेना है, टोपी पहना देनी है, 3000 टीवी बना लेना है। अगर इस इंटेंशन के साथ चल रहे हो तो दोस्त छोटी सफलता मिलने वाली है, समृद्धि जीवन में नहीं आने वाला है। तो जो आप काम करते हैं ना, उसके पीछे की इंटेंशन को चेक कीजिए। देन पावर ऑफ इमोशंस। व्हाट्सएप पे हम लोग जवाब देते हैं किसी भी चीज का, तो एक फोटो भेज देते हैं उसको। ये तस्वीर देख के मन में कैसी भावना आ रही है? गुस्सा, गुस्से वाली भावना। यस। ये वाली तस्वीर देख के खुशी, खुशी है, बहुत बढ़िया। देन रोना धोना, कैसी भावना है? दुखी, ये कैसी भावना? हंसी, मजा आ रहा है। ये कैसी भावना? प्यार, ये कौन सी भावना है? प्यार, प्यार। शब्दों में बताइए कौन सी भावना है? मुस्कुराहट, लोग इतने शर्माते हैं यार, प्यार आ रहा है। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, प्यार, मोहब्बत। प्यार का मतलब ही कि धरती वालों को बिगाड़ दिया है। अच्छा, हाँ सही है। आप माँ से प्यार करते हो कि नहीं? जी करते हैं सर, पिताजी से करते हो कि नहीं? बिल्कुल, बहन से करते हो कि नहीं? 100%। भाई से करते हो ना? यस। देश से करते हो ना? हाँ, प्यार को इतना संकुचित हम क्यों देते हो? बहुत बड़ी चीज है प्यार, और ये बहुत बड़ी पावर है। प्यार जो है अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। कल मैंने शायरी सुनाई थी आपको, याद है? कोई बता सकता है? यस। किसको याद होगी? आइए बताइए। ईश्वर कहाँ मिले उनको? जंगल में नहीं मिले थे दोस्त, ऐसा नहीं है सामने आगे प्रकट हो गए थे। जब वो अंदर डूबे थे, महावीर को कहाँ मिले, प्रॉफेट मोहम्मद को कहाँ मिले, ये सब लोगों को ईश्वर कहाँ मिला है? तो वो ना तुझसे जुड़े हैं, और है इश्क अगर तुझसे, तो खुद से ही इसका कर। अगर आपको ऊपर वाले से सच में इश्क है तो सबसे इश्क कर। अगर आप ऊपर वाले को प्यार करते हैं तो आपको किसी से प्यार करना है? किससे किससे? सबसे। सिर्फ पत्नी से? नहीं नहीं, सिर्फ माँ बाप से? सबसे। किससे करना चाह रहा है? आपको प्यार मांगना है। फिर अगर आपको ऊपर वाले से प्यार है तो क्या करना है? प्यार मांगना है। इसका अगर इससे तो सबसे इसका इस इबादत का यही दस्तूर है। क्या बात। यानी ऊपर वाले की पूजा यही है। जब आप सारी दुनिया से प्यार करते हैं तो क्या होता है? यही पूजा होता है। अब यही मुझे दोस्तों यही समझ में आता है। मैं डेली नहाता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ मंदिर में जाके, लेकिन मेरी इबादत नहीं है। मैं बाकी बहुत ज़्यादा विधि विधान में भी नहीं करता। तो ये लव की वो पावर है। आप सबको
सबको लव करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए बी एक्शन में जिसके पास समृद्धि है ना, वो कहां पे लव करता है? पहला लव उसका किससे होता है? प्रोडक्ट से। ये शुरुआत है, प्रोडक्ट से लव होना शुरू हो गया मतलब क्या है? ये भी डी एक्शन में काम आपका शुरू हुआ है। समृद्धि घर में आई नहीं है। समृद्धि चाहिए तो आपको लव बढ़ाना होगा। किससे लव करना होगा? कस्टमर। आपका जो कस्टमर है वो आपके पैसे की मशीन नहीं है, आपको उसके फायदे की बात समझनी है, उसको फायदा पहुंचाना है। ये मेरी नीति है और इसको हमने क्या किया? 20,000 का सामान खरीद लिए, आप उसकी जरूरत का ही सामान दीजिए, उसको ठगिए मत। तो कस्टमर से भी क्या करना है आपको? लव करना है। देन कंपनी। किससे लव? कंपनी। कंपनी से। कंपनी से कैसा लव? जैसा लव आप जीवन साथी से करते हैं। जीवन साथी जो एक बार जीवन में आ गया, उसके बाद आप न करने का नुकसान क्या होता है? फायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान। तो कंपनी से आपको ऐसा लव करना है। देन डाउनलाइन। किससे लव करना है? डाउनलाइन। डाउनलाइन से लव। आप में कितने लोग अपनी डाउनलाइन से लव करते हैं? यस सर, क्यों नहीं? हद से ज्यादा। आप डाउनलाइन देख रही है। चलो डाउनलाइन से लव करना बहुत आसान काम है, क्योंकि नीचे से क्या आती है? पैसे। पैसा। इससे भी तो लोग लव करते हैं भाई अपने ऑनलाइन से। यस। अच्छा, इसमें सबका हाथ खराब नहीं हुआ है, बड़ा लव से भी ज्यादा लव करते हैं सर आपसे। दोस्त नहीं करते हो ना तो आज से करना, क्या करना है? लव। आज से अभी से करना शुरू कर दो। समृद्धि का मंत्र है ये। आपका ऑनलाइन कैसा भी है, जीवन में कभी भी इसके बारे में बुरा आपको आप से नहीं बनती है, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, अलग काम कर लो, लेकिन उसका बुरा फल आपको नहीं बोलना है कभी भी। ऑनलाइन से प्यार करो। देन यहाँ तक तो बड़ा आसान था। प्रोडक्ट से भी प्यार, कस्टमर से भी प्यार, कंपनी से भी प्यार, ऑनलाइन से भी प्यार, ऑफलाइन से भी प्यार। नीचे क्या है? क्रॉस लाइन। मैंने इतने खतरनाक लोग देखे। अरे पूछिए मत। वो बंदा स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ है, उसका एक अपना आदमी है, उसको समझा रहा है कि ये टूथपेस्ट लगाओगे तो उसको 20 में इसके 121 फायदे हैं, सब गिनवा दिए। अब जब वो आदमी चला गया तो दूसरा आदमी आया जो इसकी डाउनलाइन में नहीं है, और वो इससे करते थे भाई साहब ये टूथपेस्ट का क्या फायदा है, मैंने कल कर लिया। तो बोला आप कहाँ से करने पड़ गए, हम तो लगाए थे, मेरा एक काम गिर गई। ऐसे खतरनाक लोग इस बिजनेस के अंदर पाए जाते हैं, जो भाग में पाए जाते हैं, दूसरों की काम करने में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्त अगर ऐसा आप कर रहे हैं, समृद्धि के रास्ते में बाधा है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं सर्कल बना हुआ है, घूम करके आता है। नेगेटिव चीजें बहुत तेजी से फैलती है। आप एक आदमी को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव का साइन कैसा होता है? नेगेटिव बहुत तेजी से घुसता है। पॉजिटिव का साइन कैसा होता है? प्लस। ये अलग है। आप किसी की जिंदगी में मिलने जाओगे, उसके अंदर में जल्दी जाता है क्या? पॉजिटिव चीज अंदर मिल जाती है, नेगेटिव फटाफट जाता है। तो हमें इनको प्यार करना है दोस्तों। और ये है ट्रू लीडरशिप। ये है ट्रू लीडरशिप। ये जो लीडर फॉलो करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है, वो ट्रू लीडर कहलाता है।
अलौकिक शक्तियां ऐसी ऐसी हस्ती है। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि किसी आदमी को इसको तो खानदानी मिला, इसने किया क्या है, इसको तो खानदानी मिला होगा। लेकिन जब आप खानदानी पता है किसको मिलता है, जब आप ऐसे कर्म करके जाते हैं ना, आपके बच्चों को भी ध्यान देना, तो आपके कर्म का फल पीढ़ियों को मिलता है। आज 25 सालों के दोस्त ये सीखे, इनके जैसा लीडर वन एंड ओनली दूसरा को पता क्या है कि इतना बलिदान देने वाला बंदा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। अगली जो पावर है, दैट इज पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। ये दिखती नहीं है लेकिन इतनी पावरफुल है, जो चीजें दिखती नहीं है बहुत पावरफुल होती है। बॉल चल रहा है तो दिख रहा है, एसी चल रहा है तो हमको महसूस हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ चलाने के लिए जो बिजली अंदर घूम रही है, असली पावर कहाँ पे है? बिजली में। वो दिखाई दे रही है क्या? नहीं, तो नहीं दिखाई दे रही है। और उस पावर को अगर महसूस करना चाहेंगे आप, उंगली घर घुसे भी बहुत खतरनाक तरीके से महसूस होती है। पावर ऑफ बिलीफ क्या है? जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग, तो भारत में अंग्रेजों ने ढेर सारे लोगों को फांसी दी थी। उसमें से एक कैदी के ऊपर उसने कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, और ये प्रयोग किया गया था कि उस बंदे को कल फांसी दी जाने वाली है, तो उसको बोला गया कि यार ऐसा है कि इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तुझे फांसी कैसे लगता है, तुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, तुझे दर्द नहीं देंगे, तुझे हम लोग वो अच्छा आदमी तेरे को अच्छा सुनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तुझे
से घुसवाएंगे वो तो गीला साफ होगा, तुरंत काम का देख क्या होगा तो आराम से बन जाएगा। कल होंगे उसको उसके रूम में एक बहुत ही जबरदस्त नाम लेकर के आते हैं वैज्ञानिकों की, और उसको बताया जाता है तुमको हम यहाँ पे बांध देंगे, ये सांप हमारे यहाँ पे कटेगा, तुम बड़ी ट्रेन से जाने वाले हो। उस बंदे को बांध दिया गया, उसके हाथ में बंद कर दी गई, और चूंकि ये तो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया उसके हाथ पे सांप के जैसे ही कुछ बना के रखा ट्रेन में, ऐसा काटा कि उस बंदे को क्या लगे मुझे सांप ने काटा। उस बंदे ने सांप ने देख लिया था, उसको सांप पे भी पूरा विश्वास था, और अंग्रेजों को तो पूरा विश्वास था ही कि भैया तो मारेगा ही। थोड़ी देर में जैसे सांप काटने के बाद मृत्यु होती है, हृदय डूब जाती है, उस बंदे की क्या होती है मृत्यु हो जाती है। उस बंदे को कौन मारा? उससे विश्वास उसको मारा। विश्वास आपका जान ले नहीं सकता है। मैं आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत मजेदार। पटना में मेरे भैया के साले के एक साले उनके एक मित्र हैं LIC ऑफिस में कैसे जिस समय कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि 2 जन कैसे थे अलग अलग काउंटर पे, इनका जो दोस्त वो बोला कि यार कोरोना आजकल बहुत चल रहा है, हमको कुछ सभी काम लग रहा है, क्या कहता हूँ इसका टेस्ट करवा लो, तू भी चलेगा क्या? सब लोग टेस्ट करवाने के टेस्ट तो बोला हम भी करवा लेता हूँ। चाहे दोनों लोग जाकर के कोरोना का टेस्ट दे रहे थे, दोनों बिल्कुल फिट हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों फिट हैं। उस समय टेस्ट का रिपोर्ट कैसे आता था? कल होकर मैसेज आता था, याद है? तो कल होंगे दोनों रिपोर्ट देखने के आए, कल होंगे मैसेज आया। पहला जो बंदा था वो तो उसको दिक्कत थी, वो देखने के लिए इन्वेंटेड था, वो पहले खोल के देख लिया, खोला देखा नेगेटिव, बोला अरे साले तेरा भी पाया होगा, मुझे देखो। जो बंदे कोई प्रयोग नहीं किया कि सॉफ्टवेयर में बन गया वो अपना खोल उनका एकदम पॉजिटिव। उस बंदे को वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे पसीना निकलने लगा, वो गिर गए और फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वो बीमार को कौन डाला? कोरोना डाला। कौन डाला उनको? ये पावर होती है विश्वास। उसको विश्वास हो गया मुझे कोरोना है, वो बंदा क्या किया? तो दोस्तों विश्वास बहुत बड़ी पावर है, और विश्वास का मतलब क्या होता है? जानना मानना। विश्वास का मतलब होता है मानना, सिर्फ जानने से नहीं होता। रोज सवेरे 1 घंटा दौड़ना चाहिए, कौन कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो रोज सवेरे 1 घंटा दौड़ो। कोई है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन दौड़ना कौन कौन है? बहुत कम। आपके अपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप सुनते रहते हैं, जानते सब रहते हैं, मानते नहीं। कितने लोग मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। तो जानना और मानना बिल्कुल ऐसा ही है। एक ग्वालन थी, वो दूध देने जाने के लिए नदी को पार करके एक मंदिर, और मंदिर में जाती थी तो पुजारी जी वहाँ रोज रोज चिल्लाते रहते थे, प्रवचन देते रहते थे कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेने से क्या होगा? तुम भव सागर को पार कर जाओ। अभी ग्वालन रोड क्या है? भैया भगवान का नाम लेने से क्या होगा? भव सागर को पार कर जाए। एक बार क्या हुआ कि नदी में उफान आ गया, और नदी में जब उफान आ गया तो भी वो ग्वालन दूध देने के लिए पहुंच जाते हैं। पंडित जी बोले हैं पानी इतना तेज है, कैसे पानी देने आ गए, दूध देने आ गए? तो बड़े भोले से जवाब देती है कि बाबा आप ही तो रोज बताते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान बहुत सारा काम करा देते हैं, हम भगवान का नाम तो कोई नदी कहीं नहीं पार हो। तो जानना है गलत चीज, मान लेने से सारा चीज बदल जाता है। आप सुबह सुबह यहाँ पे इतने सारे जबरदस्त लीडर आए थे, यहाँ पे
चंद्रशेखर जी कहाँ है? आगे ये भी कितने सीधे सीधे सिंपल लोग हैं ब्रिटिश में दिल्ली। इन सब की खूबी बताया गया है। इन सब के अंदर एक खूबी है मानते जो इनको बताया जाता है, जो सीनियर सिखाता है वो क्या करते हैं? मानते हैं इसे भी जानते नहीं है, क्या करते हैं? मानते हैं तो दोस्तों जानने से कुछ नहीं होता, जिंदगी कहाँ से बदलती है? मानने से। अप्लाई अगर कोई सिखा रहा है तो क्या करना है? मानना है जान लेना है कि मान लेना है जान लेना है कि मान लेना है। कितने लोग आज से मेरी बात सुनेंगे? ये हमेशा सुनते हैं सर। आपके अप्लाई नहीं देते हैं कोई वीडियो का कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है, मैं उसको जाना नहीं जाऊँगा, आपके पास टाइम नहीं ज़्यादा। नहीं, जो चौथी पावर है आप जब भी कुछ बोलते हो आप एक कमांड छोड़ रहे हो। आप जब भी बोल रहे हो क्या कर रहे हैं? आप एक कमांड छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर। और आप जब बोलते हैं तो कोई इतना सुने या नहीं सुने, आप जरूर सुनते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो सबसे नजदीक में किसका कान है? आपके मुंह और आपके कान में सबसे नजदीक का संबंध है, दूसरा कान किसी कहीं दूर ही होगा। तो मतलब आप जो बोलोगे वो सबसे पहला असर किस पे डालेगा? खुद पे डालेगा। और ये भी दोस्तों एक सुपर पावर है, सब बीच की तरह हो गए। ये महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बचपन की कहानी आप लोग ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, कहीं ना कहीं जरूर मैं बस डिफाइन करवा दे रहा हूं। बचपन में कैसे थे? मंद बुद्धि। इनको स्कूल से ये बोल के निकाल दिया गया कि तुम मंद बुद्धि है। इनको लग गया था तुम मंद बुद्धि है। इन्होंने एक लेटर प्रिंसिपल ने दिया, घर पे आए, माँ को दिखाया। माँ ने इस लेटर को पढ़ा। बेटा ने पूछा कि बेटा माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने जो शब्द उस बच्चे के अंदर डाले, उस बच्चे का जीवन बदल गया। माँ चाहती तो गुस्सा जाती कि पता क्यों नहीं है, पीठ पानी सकती देश तेरे को क्यों निकाला स्कूल से? आप लोग ऐसे नहीं बताओ सकते। लेकिन माँ ने वहाँ पे क्या किया? माँ ने वहाँ पे बच्चे के दिमाग में जो शब्द डाल दिए। माँ ने ये नहीं बताया बच्चे को कि तेरे प्रिंसिपल ने लिख के भेजा है तो मंद बुद्धि है। बच्चे ने माँ को दिमाग में क्या डाला कि प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा इतना जीनियस है कि इसको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, इसको आप घर में पढ़ाओ। और बच्चे के दिमाग में बीज क्या गया? उसके दिमाग में बीज गया कि वो जीनियस है। और बच्चा आगे चल के बना क्या है? दुनिया का जीनियस, दुनिया का जीनियस। तो सबों के अंदर ये पावर है। जब भी बोलो ये सोचकर बोलो कि भगवान उसका प्रकाश को बोलने ही वाला है। देन ये सारे पावर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पावर, इसकी बात का हम सब देखा यार आपको। यस आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीफ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने आप में एक ऐसा पावर है जहां पे एक चीज बना हुआ है, सिस्टम। आपको क्या करना है? उस सिस्टम के चक्र को घुमाना है। क्या करना है? सिस्टम के चक्र। उस सिस्टम के चक्र को घुमाना है। और सिस्टम क्या है? खाओ, बताओ, मीटिंग में लाओ और फॉलो अप करो। खाओ, बताओ, मीटिंग में लाओ, फॉलो अप करो। इसके अलावा कोई पांचवा काम रिएक्शन करना होता है? दोस्तों ये चार काम का चक्र जो भी घुमाना शुरू कर देता है, उसके लाइफ में समृद्धि का रास्ता ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाता है। यस यस यस। तो आपको बाकी कुछ भी मेरी बातें समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या समझ के जाना है? खाओ, बताओ, मीटिंग में लाओ और फॉलो अप करो। ये चक्र हमको रोज घुमाना है। आप सबके जीवन में समृद्धि आए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शानदार।